खूबसूरत शहजादी और शिकारी। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में दिलावर नाम का एक बहादुर और रहमदिल शिकारी रहता था। एक दिन दिलावर शिकार के लिए जंगल गया कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। इस वीरान जंगल में इस बूढ़ी औरत को देखकर दिलावर हैरान रह गया और इस बूढ़ी औरत से पूछने लगा, बी अम्मा, आप कौन हैं और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं एक मुसाफिर हूँ और इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बूढ़ी औरत की बात सुनकर दिलावर ने अपने साथ लाया हुआ अपना खाना फौरन इस बूढ़ी औरत को दे दिया। वो बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर वो खाना खाने लगी। खाना खाकर उस औरत ने मुस्कुराकर दिलावर की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम एक निहायत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे रास्ते में आगे तुम्हें एक शाहबलूत का दरख्त मिलेगा जिस पर 3 परिंदे बैठे होंगे। उनमें से एक परिंदे की चोंच में एक चोगा होगा। तुम अपना तीर उन परिंदों के दरमियान चलाना, जिससे वो चोगा उस परिंदे के मुंह से गिर जाएगा। तुम वो चोगा ले लेना और साथ में उस परिंदे का एक पर भी ले लेना। जब तक ये तुम्हारे पास होगा, तुम हर सुबह अपने तकिए के पास सोने के सिक्के पाओगे। दिलावर बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे शाहबलूत के दरख्त पर वो 3 परिंदे चोंच में चोगा लिए बैठे नजर आ गए। दिलावर ने वैसा ही किया जैसा उस बूढ़ी औरत ने कहा था। तीर लगते ही चोगे के साथ परिंदे का एक पर भी नीचे गिर गया। दिलावर ने आगे बढ़कर चोगा और वो पर उठा लिए और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। घर आकर उसने चोगे को दीवार पर लटका दिया और कमीज में रखे पर के साथ सो गया। सुबह जब दिलावर जागा तो उसने फौरन तकिए के नीचे देखा और वहाँ 3 सोने के सिक्के पड़े थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हुआ। अब दिलावर हर रोज रात को सोते वक्त इस पर को अपने साथ रखता और हर सुबह उसे सोने के सिक्के मिलते और उसने वो सारा सोना एक बड़े से जार में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब उसके पास इतना सोना इकट्ठा हो चुका था जिससे वो पूरी दुनिया की सैर कर सकता था। आहा, अब मेरे पास इतनी दौलत इकट्ठी हो चुकी है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ, दिलावर खुशी से बोला। उसने उन सोने के सिक्कों और उस चौके और पर को अपने साथ लिया और अपने सफर पर रवाना हो गया। वो गहरी नदियों, खूबसूरत वादियों और बड़े बड़े पहाड़ों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया और रोजाना वो और सोना जमा करता गया। एक दिन वो एक बहुत ही खूबसूरत महल के पास पहुंचा। महल की बालकनी में उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आई। वो लड़की वहाँ एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत और लड़की ने भी दिलावर को देख लिया था। वो बूढ़ी औरत उस लड़की के पास आकर बोली, तुम वो सामने नौजवान देख रही हो जो इस महल की तरफ बढ़ रहा है? उसके पास 2 जादुई चीजें हैं, हमें इससे वो चीजें लेनी है, कैसे भी करके। ये कहकर वो महल से बाहर निकल आई और दिलावर को देखकर बोली, खुशामदीद ऐ नौजवान, आप यहाँ कैसे आए? जनाब, और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आदाब बूढ़ी अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूँ और काफी दूर से आया हूँ और बहुत थका हुआ भी हूँ और आपके महल में कुछ दिन रुकना चाहता हूँ। मैं आपको इसका एक माकूल मुआवजा दूंगा। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, ठीक है बेटा, मेहरबानी करके अंदर आओ। दिलावर अंदर दाखिल हो गया। उस बूढ़ी औरत और लड़की ने उसकी खूब खातर मदारत की। रात को जब दिलावर सो गया तो वो बूढ़ी औरत उसके कमरे में दाखिल हुई और उसका पर चुरा लिया। सुबह जब दिलावर बेदार हुआ तो वो पर के मुतालिक मुकम्मल तौर पर भूल चुका था और इस महल में रहने के लिए उसे काफी रकम देना पड़ रही थी। दिन ब दिन दिलावर की रकम कम से कम होती जा रही थी। अब उस बूढ़ी औरत को वो चोगा भी चाहिए था। उस औरत ने जाकर उस खूबसूरत लड़की से इसके बारे में बात की। हमें इस नौजवान से वो चोगा भी लेना होगा।
तो वो लड़की बोली, उस शख्स ने पहले ही अपनी सारी दौलत खो दी है, मेहरबानी करके इस चोगे को उसी के पास रहने दो। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत गुस्से से बोली, तुम वही करोगी जैसे मैं कहूँगी और मुझे फौरन ही वो चोगा चाहिए। वो लड़की दिलावर के पास गई, जिसे देखकर दिलावर बोला, क्या बात है, तुम इतनी फिक्रमंद क्यों लग रही हो? तो वो लड़की बोली, सामने पहाड़ों की तरफ देखो, वहाँ एक संगे मरमर की चट्टान है जहाँ बहुत से कीमती हीरे हैं। वहाँ आज तक कोई इंसान नहीं पहुँच सका। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा सकती, इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं इसी वक्त तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी किए देता हूँ। ये कहकर दिलावर ने वो चोगा अपने ऊपर ओढ़ लिया और उस लड़की का हाथ थाम लिया और चंद ही लम्हों में वो दोनों उस चट्टान में मौजूद थे। वाह, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज है। वो लड़की खुशी से इन हीरों को देखते हुए बोली। दिलावर ने वो चोगा उतार कर एक तरफ रख दिया और खुद आगे बढ़कर इन हीरों को इकट्ठा करने लगा। इसको मसरूफ देखकर उस लड़की ने वो चोगा उठाया और उसे ओढ़ लिया और वापस महल पहुंच गई और जाकर वो चोगा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। दिलावर जब हीरों को इकट्ठा करके मुड़ा तो उस लड़की और उस चोगे को ना पाकर वो समझ जाता है कि उसे उस लड़की ने धोखा दिया है और वो यहाँ इस चट्टान के अंदर फंस गया है और वो सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे अपनी तरफ 3 अजीबोगरीब शक्ल के बौने दियो बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो फौरन जमीन पर लेट गया और अपना सांस रोक लिया और मरने की अदाकारी करने लगा। तो वो तीनों बौने दियो उसे मुर्दा समझकर एक दूसरे से कहने लगे कि अब इसका क्या करें, ये तो मर चुका है। उनमें से एक बोला, चलो इसे उठाकर बाहर फेंक दे। तो दूसरा बोला, हमें किसी किस्म की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए और इंसानों को इस चट्टान की तरफ मुतवज्जो नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो तीनों बौने दियो वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद दिलावर उठ बैठा और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसका हाथ एक पत्थर पर पड़ा तो वहाँ उसे एक सुरंग नजर आई जिसमें चलते हुए वो बाहर निकल आया। उसके सामने एक घना जंगल था जहाँ से वो चल के महल में गया। दिन में सूरज और रात में सितारों से समत जानकर वो चलता रहा। रास्ते में उसे एक सब्जियों का खेत मिलता है। उन सब्जियों को देखकर दिलावर की भूख चमक उठती है। उसने चंद सब्जियां तोड़ी और उनको खा लिया। उसने जैसे ही सब्जियां खाई तो वो एक बकरे में बदल गया। उसने सोचा, जरूर ये सब्जियां जादुई सब्जियां हैं। वो जब दोबारा उसने सब्जियां खाई तो वो अपनी असल हालत में वापस आ गया। उसने उन सब्जियों को अपने थैले में भर लिया और खुद से बोला, इनसे मुझे अपनी दौलत वापस लेने में मदद मिलेगी और मैं इन 2 फरेबियों को मजा भी चुका सकता हूँ। ये बोलकर उसने रास्ते में पड़ी हुई कीचड़ को अपने मुंह और कपड़ों पर मल लिया ताकि वो लोग उसे पहचान ना सके। महल के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसी बूढ़ी औरत ने खोला और सामने खड़े इस शख्स को देखकर बोली, तुम कौन हो ए गंदे इंसान? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मोहतरमा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मैंने बादशाह के लिए सबसे बेहतरीन सलाद लाने के लिए सफर किया था। मुझे ये सलाद मिल गया है। मुझे सिर्फ यहाँ एक रात क़ियाम करने दे। सचमुच? क्या तुम मुझे रियासत का सबसे बेहतरीन सलाद का मजा चखने दोगे? बेशक मोहतरमा। ये कहकर दिलावर ने उनके सामने सब्जियों का सलाद पेश किया, जिसे देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, ये तो बहुत ही मजेदार है। ये बहुत ही लजीज लग रहा है। उस सलाद को खाते ही वो बूढ़ी औरत और वो लड़की बकरियों में बदल जाते हैं और दिलावर को अपनी सारी दौलत वापस मिल जाती है। हालांकि उसने इन बकरियों से बदला नहीं लिया था। उसने इन बकरियों को एक किसान को दे दिया और उससे कहा, इस बूढ़ी बकरी को सिर्फ खाने में सब्जियों और फलों के छिलके ही खिलाए और इस जवान बकरी को सिर्फ भूसा ही खिलाए। कुछ दिनों के बाद वो किसान जवान बकरी के साथ दिलावर के पास आया। जनाबे वाला, वो बूढ़ी बकरी तो मर गई। ये बकरी बहुत ही दुखी रहती है और कुछ खाती पीती भी नहीं है। मुझे डर है कि अगर ये ऐसा ही करती रही तो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। ये कहकर वो बकरी को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
दिलावर कुछ सोचता है और फिर उस सब्जी को बकरी को खिलाता है, जिसे खाते ही वो उसी खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। मैं हर बात के लिए तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, वो लड़की रोते हुए दिलावर से कहती है। वो बूढ़ी औरत दरअसल एक जादूगरनी थी। मैं इस रियासत की शहजादी हूँ। मेरे वालिद की वफात के बाद उस जादूगरनी ने मुझे अपनी गुलाम बना लिया था और उसने मुझे वो सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था और मैं कोशिश के बावजूद उसे नहीं रोक सकी। ये सुनकर दिलावर बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और तुम भी मुझे माफ कर दो जो मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ किया है। शहजादी साहिबा, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? शहजादी फौरन हाँ में सर हिलाती है और इस तरह वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगते हैं। नेक दिल शहजादी और गधा। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक शहजादा हुकूमत करता था। वो था तो शहजादा, मगर ना इसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, बेशतर वक्त अपनी राया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। इसकी नेक चलने का पूरे मुल्क में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक राया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही वो समझ रहा है। और फिर वो ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज यही मामूल रहा। जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया तो बिला आखिर इसने इस लकड़हारे से पूछ ही लिया, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक के रोने की वजह क्या है? लकड़हारा रोते हुए अपनी बदबख्ती की कहानी शहजादे को सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था और इस दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलीलो रुस्वा करता। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया। मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। वो एक गरीब मगर बहुत ही इबादत गुजार बंदी थी। इसकी बेटी की शादी करीब थी, इसे कुछ रकम की जरूरत थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उसने इस औरत को धक्के देकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात एक खौफनाक तूफान आया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत इस तूफानी रात में पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही, मगर मेरे बेटे को रहम ना आया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मुझ पर कियामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा ये कसूर था कि मैंने अपने बेटे को गुरूर तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हुआ इसका कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। लकड़हारे की कहानी सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं। शहजादा लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ऐ ज़ईफ लकड़हारे, तूने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर बहुत अफसोस है। लकड़हारा बोला, मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। वो मुझे मिल जाए तो मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादा बोला,
اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ یہ سنتے ہی بوڑھا لکڑہارا وہیں سجدے میں گر گیا اور بلک بلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے لکڑہارے کی تمام روداد شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ معمول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بلا آخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے ایک نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ تجھے اور تیرے مغرور بیٹے کو تیرے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ۔ لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگ رہا تھا۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، اس نے لکڑہارے کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لکڑہارے کا لڑکا اسی لمحے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا اور دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک تھا شہزادہ، ایک تھی شہزادی۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ہر قسم کے علوم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا تھا، مگر شہزادہ عجیب طبیعت کا مالک انسان تھا۔ پڑھنے کی طرف تو اس کا دل ہی نہ لگتا تھا، لیکن اس کو پتھروں کو تراشنے، ہاتھی کے دانت تراشنے اور لکڑی کو تراشنے میں مہارت حاصل تھی۔ وہ سارا دن پتھروں کو تراش کر مجسمے بناتا رہتا، ہاتھی کے دانتوں سے مختلف چیزیں بناتا رہتا اور لکڑی کو تراش کر طرح طرح کے خوبصورت شاہکار بناتا رہتا۔ ایک دن ہوا یوں کہ شہزادے کو ایک درخت کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ شہزادہ گھومتا پھرتا اس درخت کی تلاش میں اپنے ملک سے دور نکل گیا اور راستہ بھول جانے کے باعث ہمسایہ ملک فارس میں جا پہنچا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا، اس لیے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، کہاں جاؤں؟ رات ہونے والی ہے اور مجھے بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی ہے، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، پھر مجھے کھانا کہاں سے اور کیسے ملے گا؟ شہزادہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ جنگل میں پڑے ہوئے ہاتھی کے دانت پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہاتھی دانت اٹھا کر اسے تراشنے لگا۔ شہزادے کو ہاتھی دانت تراشنے کا کام بہت اچھا آتا تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ہاتھی دانت کو چھیل کر آدھا سیر کے قریب چاول تیار کر لیے۔ ان چاولوں کو دیکھ کر کوئی بھی شخص پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ چاول اصلی نہیں ہے۔ وہ ان چاولوں کو لے کر شہزادہ قریبی گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا بڑائی رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ان باپ بیٹی کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ رات ہوتے شہزادہ اسی بڑائی کے گھر پہنچا اور بولا، بابا میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہوں، میرے پاس صرف یہ تھوڑے سے چاول ہیں، انہیں آپ پکوا دیجئے تاکہ میں کھا کر سو رہوں۔ بڑائی نے شہزادے کے لیے بستر بچھایا اور اپنی بیٹی سے اس کے چاول پکانے کے لیے کہا۔
बड़ाई की बेटी पतीली में चावल डालकर चूल्हे पर उबालने लगी, लेकिन आधी रात गुजर जाने पर भी वो चावल पक ना सके। बेचारी बड़ाई की लड़की बार बार चावलों को देखती रही, लेकिन इसे एक भी चावल पकता नजर न आया। वो ये सोचकर परेशान होने लगी, अगर वो मेहमान कुछ खाए पिए बगैर सो गया तो बाबा मुझ पर नाराज होंगे। ये सोचकर इसने पतीली के चावल थाल में निकाल लिए और अपने घर से दूसरे चावल लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। वो चावल जल्द ही पककर तैयार हो गए और बड़ाई की बेटी इन्हें एक प्लेट में निकालकर अजनबी मेहमान यानी शहजादे को खाने के लिए दे आई। शहजादा चावल खाकर सो गया, लेकिन बड़ाई की बेटी रात भर शहजादे के लाए हुए चावलों के बारे में सोचती रही। सुबह होते ही इसने उठकर सबसे पहले इन चावलों को जाकर देखा। बड़ाई की लड़की को जल्द ही पता लग गया कि ये हाथी दांत के बने हुए चावल हैं। वो अपने बाप के पास गई और सारी बात इसको बताई। इसके बाप ने जब ये सुना कि इसका मेहमान तो कोई बहुत ही होशियार कारीगर है, तो इसने शहजादे के साथ अपनी बेटी की शादी कर देने का फैसला किया। शहजादे ने बड़ाई की बात मानकर इसकी बेटी के साथ शादी कर ली। अब शहजादा वहीं बड़ाई बनकर रहने लगा। एक दिन शहजादे ने अपने औजार संभाले और जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचकर इसने एक एक करके कई दरख्तों को काटने के लिए मुंतखब किया, लेकिन फिर जाने क्या सोचकर इसने इनमें से एक भी दरख्त नहीं काटा। आखिर में जब वो जंगल से वापस आने लगा तो एक दरख्त ने इससे कहा, शहजादे तुम मुझे काट कर ले चलो, मेरी लकड़ी से तुम पलंग के 4 पाए तैयार करना, फिर इन्हें बेच देना। लेकिन एक बात याद रखना, जब पलंग के पायों की कीमत पूछी जाए तो तुम इतना कहना कि इनकी कीमत इन पायों से ही पूछिए। शहजादा इस दरख्त को काट कर घर ले आया। इसके टुकड़े करके इसने 4 खूबसूरत पलंग के पाए तैयार किए और एक दिन शहर के बाजार में इन्हें फरोख्त करने के लिए ले गया। बाजार इस मुल्क के बादशाह ने कायम किया था। इसने अपने नौकरों को ताकीद कर रखी थी कि कोई भी शख्स इस बाजार से मायूस वापस ना जाए। अगर किसी चीज का कोई भी खरीदार ना हो तो इसे खरीद कर शाही खजाने से पैसे दे दिए जाएं। शहजादा इसी बाजार में शाम तक अपने तैयार किए हुए पायों को लेकर बैठा रहा, लेकिन कोई भी खरीदार इन्हें खरीदने के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि जो भी इन पायों की कीमत पूछता, पाए कहते 4 लाख अशरफियां रखो और हमें ले जाओ। नतीजा ये हुआ कि कोई शख्स भी इतने कीमती पलंग के पाए खरीदने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर में बादशाह के मुलाजिम शहजादे के पास आए और पूछने लगे, बड़ाई इन 4 पायों के कितने रुपए लोगे? शहजादे ने कहा, तुम खुद इन पायों से ही इनकी कीमत दरियाफ्त कर लो। मुलाजिमों ने जब पायों से इनकी कीमत पूछी तो उन्होंने अपनी कीमत 4 लाख अशरफियां बताईं। मुलाजिमों ने जिंदगी में पहली बार पलंग के पायों को बोलते हुए देखा था। वो दौड़कर बादशाह के पास गए और बोले, आलीजा आज तो बाजार में एक बड़ाई 4 पलंग के पाए बेचने आया है, जिसे शाम तक किसी ने भी नहीं खरीदा। बादशाह ने कहा, तो फिर इन्हें तुम खरीद लो और इनकी कीमत शाही खजाने से अदा कर दो। लेकिन हजूर इनके दाम बहुत ज्यादा हैं। मुलाजिम बोले, मजे की बात यह है कि पाए अपने मुंह से 4 लाख अशरफियां तलब करते हैं। बादशाह बोला, वो पाए खुद अपने मुंह से 4 लाख अशरफियां मांगते हैं? ये बात है तो इस बड़ाई को बुलाकर हमारे सामने पेश करो। मुलाजिमों के साथ शहजादा 4 पाए लेकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, क्यों भाई, इन पायों के कितने पैसे लोगे? शहजादा बोला, आप खुद इन पायों से इनकी कीमत पूछ लीजिए। बादशाह ने जब पायों से पूछा तो पायों ने कहा, 4 लाख अशरफियां अदा कीजिए और हमें अपने पास रख लीजिए। बादशाह ने फौरन 4 लाख अशरफियां शहजादे के हवाले की और पाए अपने पास रख लिए। शहजादे के जाने के बाद इसने 4 पायों का एक खूबसूरत पलंग बनवाया और शाम का खाना खाकर सोने के लिए पलंग पर लेट गया। बादशाह को नींद तो ना आई, लेकिन वो पलंग पर लेटा रहा। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। महल के अंदर और बाहर सब लोग सो गए थे। अचानक पलंग का एक पाया दूसरे पाए से बोला, अब मेरा बोझ तुम उठाओ, मैं बाहर सैर के लिए जा रहा हूँ।
इतना कहकर पहला पाया अपनी जगह से खिसका और महल की खिड़की से निकलकर आसमान में चक्कर लगाता हुआ काफी दूर एक जंगल में जा पहुंचा। इस जंगल में एक सोने का दरख्त देखकर पलंग का पाया वापस अपनी जगह पर आ गया। इसके वापस आने पर बाकी 3 पायों ने इससे पूछा, क्यों भाई, सैर कर आए, आज क्या नई चीज तुमने देखी? पहले पाए ने कहा, घूमता फिरता मैं एक जंगल में जा पहुंचा था, वहाँ एक सोने का दरख्त देखकर मैं वापिस आ गया हूँ। दूसरे पाए ने कहा, अगर इस सोने के दरख्त को बादशाह उखाड़ कर ले आए और अपने महल में लगा ले तो कितना अच्छा हो। पहला पाया बोला, हाँ, बादशाह इसे उखाड़ कर अपने महल में ला तो सकता है, लेकिन इस सोने के दरख्त में एक दियो रहता है, वो किसी को दरख्त काटने या उखाड़ने नहीं देता। अगर कोई इसे काटने या उखाड़ने की कोशिश करता है तो दियो इसे मार डालता है। बादशाह पलंग पर लेटा हुआ ये सब किस्सा सुन रहा था। पहले पाए के बाद दूसरा पाया बोला, अच्छा दोस्तों, अब तुम मेरा बोझ संभालो, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर दूसरा पाया अपनी जगह से उड़ा और आसमान में चक्कर लगाता हुआ काफी दूर निकल गया। थोड़ी देर घूम फिर कर वो वापस अपनी जगह पर पहुँचने ही वाला था कि बादशाह के महल में 7 चोर अशर्फियाँ चुरा कर भाग रहे थे। पलंग के पाए ने जब इन्हें देखा तो वो उछल उछल कर चोरों के सर फोड़ने लगा। थोड़ी ही देर में 7 चोरों को बेहोश करके वो वापस अपनी जगह पर आ गया। इसके आते ही बाकी 3 पाइयों ने इससे पूछा, कहो भाई, बाहर गए थे तो क्या देखा? दूसरे पाए ने कहा, बाहर तो कोई खास चीज नजर नहीं आई, अलबत्ता वापसी के वक्त महल में 7 चोरों को अशर्फियाँ चोरी करके भागते जरूर देखा है। चोरों को अशर्फियाँ चुरा कर भागते देखा और तुम वापिस आ गए। दूसरे पायों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता था? दूसरा पाया बोला, बादशाह पलंग पर लेटे लेटे इस पाए की भी सारी दास्तान सुनता रहा। इसके बाद तीसरा पाया बोला, अच्छा साथियों, अब तुम सब मेरा बोझ संभालो, मैं बाहर सैर करने जाता हूँ। इतना कहकर तीसरा पाया अपने मुकाम से खिसका और पहले 2 पायों की तरह महल की खिड़की से निकलकर आसमान की वुसअतों में गुम हो गया। वो भी अपने दूसरे साथियों की तरह काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन इसे कोई खास चीज दिखाई नहीं दी। आखिर वो लौटकर वापस अपनी जगह पर आने लगा। जैसे ही वो बादशाह के पलंग के पास पहुंचा, वो एकदम चौंक पड़ा, लेकिन मुंह से कुछ बोले बगैर वो चुपचाप अपनी जगह पर पहुंच गया। तीनों पाइयों ने इससे पूछा, कहो भाई, तुम क्या देख कर आए हो? तीसरे पाए ने जवाब दिया, भाइयों, मैंने बाहर तो कुछ नहीं देखा, लेकिन बादशाह की जूती में एक जहरीला सांप जरूर बैठे देखा है। अफसोस, बादशाह जैसे ही सुबह सोकर उठेगा और जूती पहनेगा, सांप इसे डस लेगा, बेचारा बादशाह मर जाएगा। दूसरे पाइयों ने कहा, तुम चुपचाप इसे देखकर वापस क्यों चले आए? सांप को मार क्यों न दिया? पाए ने जवाब दिया, अगर मैं सांप को मारने लगता तो बादशाह की आंख खुल जाती और फिर हमारा सारा राज फाश हो जाता। बादशाह खामोश लेटा सारी बातें सुनता रहा। आखिर में चौथा पाया बोला, दोस्तों, मैं आज बाहर सैर के लिए नहीं जाऊंगा। सैर के लिए नहीं जाओगे तो हमें कोई नई बात कैसे सुनाओगे? दूसरे पाए बोले, सुनिए साहबान, बिल्कुल नई बात सुनिए। चौथा पाया बोला, कितनी अजीब बात है, बादशाह जो इस पलंग पर सो रहा है, इसकी इकलौती बेटी जो बचपन में गुम हो गई थी, आज भी जिंदा है और एक बड़ाई की बीवी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है, जो हमें बादशाह के पास फरोख्त करके गया है। शहजादी आज तक यही जानती है कि वो एक बड़ाई की बेटी है। दोस्त, ये तो तुमने बिल्कुल नई बात बताई है हमें। दूसरा पाया बोला, लेकिन अफसोस, तुमने ये बात देर से बताई। अगर बादशाह को अपनी बेटी के बारे में मालूम भी हो गया तो वो कभी इसे वापस महल में नहीं लाएगा। सुना है कि इसकी बेटी ने किसी बड़ाई से शादी कर ली है। दोस्तों, हैरानकुन बात तो यही है कि जिसके साथ शहजादी की शादी हुई है वो भी एक शहजादा है। इसका बाप मुल्क यमन पर हुकूमत करता है। बादशाह ने ये सुना तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। बादशाह पलंग पर उठकर बैठा। इसने उठते ही सबसे पहले एक पहरेदार को बुलाकर महल के खजाने के पास भेजा। पहरेदार ने खजाने के करीब जाकर देखा तो वहाँ 7 चोर बेहोश पड़े हैं। इसने बादशाह से आकर कहा,
हजूर, महल में 7 चोर बेहोश पड़े हैं। तब बादशाह को पायों की बातों पर पूरा यकीन हो गया। इसने इसी लम्हे पहरेदार से कहा, मेरी दोनों जूतियों को किसी मोटे डंडे से खूब पीटो। पहरेदार ने बादशाह के हुक्म की तामील की। बाद में जब इसने जूती झाड़ कर देखी तो इसमें से एक मुर्दा सांप निकला। बादशाह को इन दोनों के मुशाहदे के बाद अपनी गुमशुदा शहजादी और सोने के दरख्त वाली बात पर भी यकीन हो गया। इसने फौरन एक सिपाही भेजकर जंगल से बड़ाई, इसकी बेटी और दामाद को शाही महल में बुलवा लिया। जब बड़ाई से पूछा कि सच सच बता कि ये किसकी बेटी है, तो इसने कहा, हजूर, बचपन में मुझे ये जंगल में मिली थी। इस वक्त से मैं इसको बेटी बनाकर परवरिश कर रहा हूँ। बादशाह और मलका अपनी गुमशुदा शहजादी को पाकर खुशी से फूले ना समाये। बाद में जब शहजादे ने अपना मुकम्मल तारुफ करवाया तो शहजादी, मलका और बादशाह सब भी खुश हुए। मलका ने बेटी दामाद की आमद की खुशी में एक शानदार जश्न मनाने का फैसला किया। तो बादशाह बोला, मलका, अभी कुछ दिन ठहरिए, हम एक और मुहिम सर कर आए। इतना कहते ही बादशाह अपने पालतू घोड़े पर बैठा और अपने साथ बेशुमार सिपाही लेकर जंगल की तरफ चल दिया। बादशाह घोड़े पर सवार आगे आगे जा रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर चला जा रहा था। जंगल के वस्त में पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों से कहा, काट डालो इस सोने के दरख्त को। बादशाह का इतना कहना था कि सिपाहियों ने कुल्हाड़ियां चलाना शुरू कर दी। अचानक दरख्त के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, खबरदार, अगर फिर किसी ने दरख्त काटने की कोशिश की तो उसकी जान की खैर नहीं। सिपाही डर कर पीछे हट गए, लेकिन बादशाह घोड़े पर बैठे बैठे तलवार निकाल कर बोला, उखाड़ लो जड़ से इस दरख्त को, मैं देखता हूँ ये दियो कितना ताकतवर है। अगर ये बाहर निकला तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सिपाहियों ने बादशाह का हुक्म पाकर फिर दरख्त उखाड़ना शुरू कर दिया। बादशाह तलवार लिए घोड़े पर बैठा था कि इतने में चीखता चिल्लाता हुआ दियो दरख्त से बाहर निकला और एक तरफ भागकर जाने लगा। बादशाह इसके ताकुब में गया। दियो भागता हुआ काफी दूर एक बड़े से दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। बादशाह घोड़े पर बैठा लम्हा भर में वहां पहुंच गया। दियो ने बादशाह को पीछे से दबोचा और इस बड़े दरख्त के तने में बंद कर दिया। इसके बाद इसने कुछ मंत्र पढ़े और अपने आप को बादशाह के बेस में बदल लिया और घोड़े पर बैठकर सोने के दरख्त के पास पहुंचा। सिपाही खड़े बादशाह की आमद का ही इंतजार कर रहे थे। दियो ने, जो बादशाह के बेस में था, आकर सिपाहियों से कहा, उखाड़ डालो इस दरख्त को, मैं दियो को मार आया हूँ। सिपाहियों ने दियो को अपना बादशाह ही समझा और इसका हुक्म मानकर दरख्त जड़ से उखाड़ लिया। सोने का दरख्त लेकर सिपाही महल में वापस आए। इनके पीछे पीछे दियो भी घोड़े पर सवार बादशाह के बेस में महल में पहुंच गया। सोने का दरख्त शाही बाग में लगा दिया गया। बादशाह के सभी नौकर और सिपाही समझते थे कि बादशाह ने दियो को मार दिया है, लेकिन दियो बादशाह के बेस में इनका बादशाह बन बैठा था। किसी को भी असल किस्से का इल्म नहीं था। रात को जब मलका सोने के लिए पलंग पर लेटी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को मामूल के मुताबिक पाए एक दूसरे के साथ बात करने लगे। चारों पायों में से एक पाया बोला, अरे भाइयों, तुम्हें मालूम है ये जो पलंग पर लेटा हुआ है ये बादशाह नहीं है, बल्कि बादशाह के बेस में एक दियो है। जब मलका ने ये सुना तो मलका एकदम डर गई। दूसरा पाया पहले पाए से बोला, अच्छा, तो लेकिन ये दियो अब क्या हमेशा ऐसे ही बादशाह बना बैठा रहेगा? क्या इस मसले का कोई हल नहीं है? तो पहला पाया बोला, हाँ है ना, इस दियो की जो चोटी है, अगर इसको काट दिया जाए तो ये दियो खुद ही मर जाएगा। मलका, जो दम सादे इनकी बातें सुन रही थी, एकदम से उठी और कैंची लेकर इस दियो के बाल काट दिए। देखते ही देखते दियो चीखता चिल्लाता मिट्टी का ढेर बन गया। मलका जल्दी से उठकर बाहर भागी और सिपाहियों को शहजादे को बुलाने का हुक्म दिया। मलका ने तमाम बात शहजादे के गोश गुजार कर दी और दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ चल दिए। शहजादे ने दरख्त काटकर बादशाह को आजाद किया। बादशाह मलका और शहजादे के साथ महल में वापस आ गया।
सारे मुल्क में बड़ा शानदार जश्न मनाया गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। सुनहरे बालों वाली शहजादी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसके पास एक खास किस्म का आम का दरख्त था। उस दरख्त पर सोने के आम उगते थे। माली रोज इन आमों को गिनता था और बादशाह के हवाले करता था। एक आम गायब है। माली ने जब एक आम गायब होने की बात की तो बादशाह गुस्से में आ गया। चोर को हम सख्त से सख्त सजा देंगे, बादशाह ने माली को कहा। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को इस दरख्त की पहरेदारी करने को रखा, लेकिन आधी रात होते ही बड़ा बेटा सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक आम कम था। आज मैं अपने मंझले बेटे को दरख्त की निगरानी के लिए रखूंगा, माली ने बादशाह से कहा। लेकिन आधी रात के होते ही माली का मंझला बेटा भी सो गया। दूसरे दिन फिर से एक आम कम पाया गया। अब माली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। आओ आओ आम चोर, मेरे सामने आओ। रात में जैसे ही 12 बजे तब हवा में कुछ आहट हुई तो एक परिंदा जो असली सोने का था उड़ते हुए आया। वो अपनी चोंच से आम तोड़ने लगा। माली का बेटा फौरन उठा और उस पर तीर चलाया, लेकिन तीर से परिंदे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक सोने का पर इसकी दुम से गिर गया और वो उड़ गया। सोने का पर सुबह बादशाह के सामने पेश किया गया और तमाम वुज़रा को दरबार में बुलाया गया। सभी ने ये माना कि ये तो बादशाह के सारे शाही खजानों से बहुत कीमती था। इस एक पर से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा परिंदा चाहिए। ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे सामने इस सोने के परिंदे को पेश करेगा? माली का बड़ा बेटा आगे बढ़ा और उसने इसकी जिम्मेदारी ली। शाबाश, बादशाह बोला, और बड़ा बेटा चल पड़ा उस सोने के परिंदे की तलाश में। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने एक भेड़िए को वहां बैठे पाया। ये देखकर उसने अपने तीर कमान से निशाना साधा। मेहरबानी करके मुझे ना मारिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। मैं जानता हूँ तुम क्या करते हो और यहाँ इस सोने के परिंदे की तलाश में आए हो, है ना? तो बड़े बेटे ने भेड़िए से कहा। भेड़िया बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शाम को एक गांव में जाओगे जहाँ तुम्हें 2 सराय आमने सामने नजर आएंगे, जिसमें एक बड़ा और खूबसूरत दिखने वाला होगा और दूसरा झोंपड़ी नुमा जैसा। तुम रात को ठहरने के लिए झोंपड़ी चुनना, भेड़िए ने माली के बड़े बेटे से कहा। माली के बड़े बेटे ने दिल में सोचा, भेड़िए को भला इसके बारे में क्या पता? इसलिए इसने भेड़िए पर तीर चलाया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और भेड़िया जंगल में भाग गया। फिर वो गांव के रास्ते चल पड़ा, जहां उसे 2 सराय आमने सामने नजर आए। बड़े और खूबसूरत सराय के बाहर लोग गा रहे थे, खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन दूसरी झोंपड़ी नुमा सराय की तरफ कुछ भी नहीं था। अगर मैं झोंपड़ी नुमा सराय में गया तो उसमें मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है, माली के बड़े बेटे ने खुद से कहा और खूबसूरत सराय की तरफ चल दिया, जहां उसने खाया पिया और आराम किया। और वो यहाँ किस काम के सिलसिले में आया था वो भूल गया। वक्त गुजरता गया और माली का बड़ा बेटा वापस नहीं आया तो मंझला बेटा उस परिंदे की तलाश में चल पड़ा। उसका भी यही हाल हुआ। उसे भेड़िया मिला। भेड़िए ने मंझले बेटे को भी वही सलाह दी जो वो बड़े बेटे को दे चुका था, और उसने भी भेड़िए पर तीर चलाया और इसका निशाना भी चूक गया और भेड़िया जंगल में भाग गया। लेकिन जब मंझला बेटा दूसरे सराय के पास पहुंचा तो उसके बड़े भाई ने उसे बड़े और खूबसूरत सराय की तरफ बुलाया। मंझला बेटा उस तरफ गया और उस सोने के परिंदे के बारे में भूल गया। वक्त गुजरता गया और अब सबसे छोटा बेटा भी सोने के परिंदे की तलाश में निकल पड़ा। मेहरबानी करके अब्बा जान, मुझे जाने दे, सबसे छोटे बेटे ने अपने वालिद से कहा। लेकिन माली उसे भेजने को तैयार नहीं था। माली अपने छोटे बेटे से बोला, मैं पहले ही अपने 2 बेटे खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटे। ये कहते हुए माली की आंखों में आंसू आ गए तो सबसे छोटा बेटा फौरन बोला, लेकिन अब्बा जान, मैं वापस जरूर लौटूंगा, आप मेरा यकीन कीजिए। आखिर में माली मान गया और बेटा जंगल में गया, जहाँ उसे वही भेड़िया मिला और जिसने
उसे भी वही सलाह दी। भेड़िया बोला, अगर तुम सोने के परिंदे तक पहुंचना चाहते हो तो उस झोंपड़ी में चले जाओ। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। माली के सबसे छोटे बेटे ने भेड़िए से कहा। दूसरे भाइयों की तरह छोटे भाई ने भेड़िए को मारने की कोशिश ना की। मेरी पीठ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, भेड़िए ने माली के सबसे छोटे बेटे से कहा। जल्द ही वो गांव में पहुंच गए। सबसे छोटा बेटा उस झोंपड़ी नुमा घर में गया। उसने वहां रात बिताई। जब सुबह हुई तब भेड़िया वापस आया और उसने इसको एक और सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक कला दिखाई देगा जहाँ के सारे शाही सिपाही सो रहे होंगे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना और कला के अंदर जाना। वहाँ तुम्हें एक कमरा मिलेगा। वहाँ सोने का परिंदा एक लकड़ी के पिंजरे में बैठा होगा। उसके सामने ही एक सोने का पिंजरा भी होगा, लेकिन तुम इस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। भेड़िए ने छोटे बेटे को फिर से अपनी पीठ पर बिठाया और कले के दरवाजे के सामने पहुंच गया। वो कले के अंदर गया जहां उसे वो कमरा मिला जैसे कि भेड़िए ने कहा था। इस खूबसूरत परिंदे को इस पिंजरे में कैद रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही उसने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला तो परिंदा जोर से चीखा, जिससे सोए हुए सिपाही जाग गए। उसे कैदी बना लिया गया। दूसरे दिन उसे दरबार में बादशाह के सामने पेश किया गया और बादशाह ने उसे मौत की सजा सुनाई। आली जान, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। छोटे बेटे ने बादशाह से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर छोड़ दूंगा। जाओ, मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है, तभी मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगा और बदले में इनाम के तौर पर तुम्हें वो सोने का परिंदा भी दे दूंगा। बादशाह ने माली के बेटे से कहा। माली के बेटे ने फिर से सफर शुरू किया। रास्ते में उसे उसका दोस्त भेड़िया मिला। भेड़िया बोला, तुमने देखा क्या हुआ? मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। लेकिन तुम एक अच्छे और रहमदिल लड़के हो, इसलिए वो सोने का घोड़ा ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सीधे जाना, तुम्हें एक कला नजर आएगा। वो घोड़ा अपने अस्तबल में खड़ा होगा। उसके पास उसकी देखभाल करने वाला गहरी नींद सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से निकाल लेना और उस पर पुरानी चमड़े की काठी डालना मत भूलना और उसके पास पड़ी सोने की काठी बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखते ही उसने सोचा, मैं इसे सोने की काठी दूंगा जिसका ये हकदार है। लेकिन जैसे ही इसने सोने की काठी को हाथ लगाया, उसकी देखभाल करने वाला जाग गया। चोर चोर चोर, पकड़ो, वो चिल्लाया। सिपाही दौड़ते हुए आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे दरबार में बादशाह के सामने पेश किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इसने फिर से माफी मांगी तो बादशाह बोला, अगर तुम सुनहरे बालों वाली खूबसूरत शहजादी को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम सोने का परिंदा और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। छोटा बेटा फिर से अपने सफर पर चल पड़ा और उसे फिर से भेड़िया मिला। भेड़िया बोला, अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज तुम्हारे पास उस सोने के परिंदे के साथ साथ वो घोड़ा भी होता, लेकिन मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। अब सीधे जाओगे तो तुम एक महल के पास पहुंचोगे। वहां तुम्हें एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत शहजादी मिलेगी। शहजादी तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगी और तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। तुम इसे लेकर फौरन वहां से निकल आना। तुम उसे उसके वालिद से ना मिलने देना। छोटा बेटा भेड़िए पर बैठकर महल पहुंचा। शहजादी ने लड़के को देखते ही उसे पसंद कर लिया और उसके साथ आने को तैयार हो गई। लेकिन महल से निकलने से पहले शहजादी ने रोते हुए लड़के से इल्तिजा की कि वो जाने से पहले एक दफ़ा अपने वालिद से मिलना चाहती है। आखिर में लड़के ने शहजादी की बात मान ली। जैसे ही शहजादी अपने वालिद से मिलने आई तो माली के बेटे को फिर से पकड़ लिया गया। बादशाह माली के बेटे से बोला, तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 6 दिन में तोड़कर हटा नहीं देते जो मेरी खिड़की के सामने है।
ये पहाड़ बहुत बड़ा था और माली का बेटा अकेले इसे नहीं तोड़ सकता था और 5 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया था। ना उम्मीद होकर वो बैठा ही था कि उसका वही भेड़िया दोस्त आकर बोला, तुम सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर दूंगा। माली का बेटा सो गया। सुबह होते ही पहाड़ गायब था। बादशाह ने खुश होकर शहजादी की शादी माली के बेटे से कर दी। नौजवान और शहजादी चल पड़े। उसकी मुलाकात फिर से भेड़िए से हुई। भेड़िया बोला, अब तुम तीनों को लेकर जा सकते हो, यानी शहजादी, घोड़ा और वो सोने का परिंदा भी। माली का बेटा बोला, सच में? क्या वाकई ही मैं ये लेकर जा सकता हूँ? लेकिन कैसे? भेड़िया बोला, ध्यान से सुनो, बादशाह के पास जाओ और उसे शहजादी दे दो, वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे जाने की इजाजत लेना। शहजादी से आखिर में हाथ मिलाना और उसे झट से घोड़े पर बिठा देना और जितना तेज हो सके वहाँ से निकल जाना। उसके बाद कला में जाना। मैं शहजादी के साथ बाहर ही रुकूंगा। तुम घोड़े को बादशाह को दिखाना और वो सोने के परिंदे को बाहर ले आएगा। उसे कहना, मुझे परिंदा एक बार देखने दो, क्या ये असली सोने का परिंदा है भी या नहीं। जैसे ही तुम्हारे हाथ में परिंदा आएगा तुम वहाँ से निकल जाना। जैसा भेड़िए ने कहा सब कुछ वैसा ही हुआ। माली का बेटा भेड़िए से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। भेड़िया बोला, ऐसी बात है तुम मुझे खत्म कर दो। लड़का बोला, क्या क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम तो मेरे दोस्त हो। भेड़िया बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। 2 बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त फांसी से किसी को ना बचाना और याद रहे, नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो शहजादी को लेकर गांव पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां उसे बहुत शोर और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वहां 2 लोगों को फांसी होने वाली थी। वो पास में गया और देखा वो आदमी उसके भाई थे जो चोर बन गए थे। मेरे सारे पैसे ले लो और मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी उस जंगल में गए जहां उन्हें वो भेड़िया मिला था। तभी दोनों भाइयों ने छोटे भाई से कहा, आओ इस नदी के पास आराम से बैठकर कुछ खाते हैं। छोटे भाई ने भाइयों की बात मान ली और भेड़िए की कही हुई बात भूल गया और नदी के किनारे जाके बैठ गया। उससे पहले कि वो कुछ सोचता, उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में धक्का दे दिया। वो दोनों शहजादी, सोने के परिंदे और सोने के घोड़े को लेकर पहुंच गए बादशाह के पास और बोले, आली जां, हम सोने के परिंदे के साथ साथ कुछ और भी ले आए हैं। दोनों भाइयों ने शहजादी और घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हम दोनों ने अपनी मेहनत से जीता है। बादशाह ने शाही जश्न मनाने का हुक्म दे दिया, लेकिन घोड़े ने कुछ नहीं खाया, परिंदे ने गाना नहीं गाया और शहजादी रोने लगी। छोटा बेटा नदी किनारे गिर गया। खुशकिस्मती से किनारा सूखा था, लेकिन किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी भेड़िया फिर आया उस नौजवान की मदद करने के लिए। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मेरी दुम जल्दी से कस के पकड़ लो। भेड़िए ने उसे नदी से बाहर निकाला। भेड़िया बोला, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं जो तुम्हें देखते ही मार देंगे। इसीलिए उसने अपना भेष बदला और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही वो नजर आया, घोड़े ने खाना शुरू किया, परिंदे ने गाना शुरू किया और शहजादी ने रोना बंद कर दिया। फिर वो बादशाह के पास गया और अपने भाइयों की हरकत के बारे में बताया। उन दोनों को पकड़ा और सजा दी गई। उसे शहजादी वापस मिल गई और बादशाह के मरने के बाद माली के छोटे बेटे को बादशाह बना दिया गया। एक दिन वो शहजादी को साथ लेकर उसी जंगल में गया जहां उसे वही भेड़िया मिला था। भेड़िया उसे देखकर बोला, मुझे ख़त्म कर दो मेरे प्यारे दोस्त, मेहरबानी करके मुझे ख़त्म कर दो, मुझे आज़ाद कर दो।
और छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कह दिया। जैसे ही भेड़िए की मौत हुई, वो भेड़िया एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया और वही भेड़िया शहजादी के भाई के रूप में बदल गया जो पिछले कई सालों से गुम गया था। शहजादी अपने भाई को पहचान गई और रोते हुए अपने भाई से लिपट गई। भाई ने शहजादी को बताया कि उसे एक जादूगरनी ने अपने जादू से भेड़िए में तब्दील कर दिया था और उसका जादू एक नेक और रहमदिल शख्स के तीर लगने से ही खत्म हो सकता था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शहजादे ने माली के बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और तीनों हंसते हुए महल की तरफ चल पड़े। फूल शहजादी। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बड़ा रहमदिल और सखी इंसान था। बदकिस्मती से इसकी कोई औलाद ना थी। एक रोज बादशाह बड़ा उदास अपने महल में बैठा था कि एक फकीर का उधर से गुजर हुआ। बादशाह ने इस बुजुर्ग फकीर को अपना दुख सुनाया। बादशाह की दुख भरी दास्तान सुनकर फकीर ने अपनी झोली में से एक तरोताज़ा गुलाब का फूल निकाला। फिर बादशाह को देते हुए कहा, बादशाह, ये फूल मलका के कमरे में रखवा देना। इतना कहकर वो बुजुर्ग फकीर चला गया। बादशाह ने वो फूल मलका के कमरे में रखवा दिया। थोड़े ही अरसे के बाद मलका के यहाँ एक हसीन और जमील शहजादी पैदा हुई। शहजादी के बाल धूप की सुनहरी किरणों की मानिंद सुनहरे और बदन फूल की तरह नर्म और नाजुक था। इसीलिए मलका और बादशाह ने शहजादी का नाम फूल रखा। वक्त गुजरता गया। जब शहजादी 18 वर्ष की हुई तो बादशाह ने बहुत बड़ा जश्न किया। उस जश्न में बहुत से मुल्कों के बादशाह, शहजादे और राजकुमार शामिल हुए। उस दिन फूल शहजादी ने हीरों के खूबसूरत जेवरात और सुर्ख रंग का बड़ा ही प्यारा लिबास पहना था। इस वक्त शहजादी इतनी हसीन और खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी शख्स तारीफ के बगैर ना रह सका। उसी दिन हमसाया मुल्क के शहजादे खुर्रम से शहजादी की शादी तय पा गई। मुसीबत ये थी कि शहजादे खुर्रम से एक जादूगरनी शादी करना चाहती थी जो कि शहजादे के महल में एक खूबसूरत लड़की का बेस बदल कर रह रही थी। लेकिन जब इस जादूगरनी को शहजादे की शादी का पता चला तो उसके गुस्से की इंतहा ना रही। उसने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा। उसी वक्त फूल शहजादी के महल में एक जबरदस्त तूफान आया। यकदम अंधेरा छा गया। जब ये तूफान थमा तो देखा कि शहजादी गायब थी। सारे महल में एक कोहराम मच गया। उधर जादूगरनी ने शहजादी फूल को शाही महल से अगवा करके लाल पहाड़ पर मौजूद पुराने महल में कैद कर दिया। बादशाह और मलका अपनी प्यारी और अकलौती बेटी के गायब होने से बहुत ही उदास और गमगीन हो गए। शहजादे खुर्रम ने उन दोनों को तसल्ली दी और अपने वालिदैन से इजाजत लेकर शहजादी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। शहजादा कई जंगलों से गुजरा। उसके रास्ते में कई खूनखार जानवर आए, लेकिन शहजादे खुर्रम ने बड़ी बहादुरी से इन सब का मुकाबला किया। एक रोज शहजादा एक दरख्त के नीचे सो रहा था। अभी शहजादे खुर्रम को सोए थोड़ी देर ही हुई थी कि परियों की मलका का उधर से गुजर हुआ। जब उन्होंने शहजादे को सोया हुआ देखा तो सब आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, ये तो आदमजाद है। अभी ये बातें कर रही थी कि शहजादा खुर्रम जाग उठा। शहजादा परियों को देखकर बड़ा हैरान हुआ। जब परियों ने शहजादे को हैरान होते हुए देखा तो सब मुस्कुरा दी और परियों की मलका ने बहुत ही प्यार से शहजादे से कहा, अच्छे शहजादे, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और फिर परियों की मलका ज़मुर्द परी बोली, तुम कुछ उदास नजर आ रहे हो शहजादे। जब शहजादे खुर्रम ने परियों की मलका के मुंह से हमदर्दी के अल्फाज सुने तो उसका हौसला बढ़ा। उसने अपनी तमाम कहानी मलका को कह सुनाई। मलका ज़मुर्द बोली, शहजादे तुम फिक्र मत करो। इसके साथ ही मलका परी ने अपने हाथ हवा में बुलंद किए और जब उसने हाथ नीचे किए तो इसके हाथों में एक कालीन, तलवार और माला थी। उसने ये चीजें शहजादे को देते हुए कहा, जब तुम माला पहनोगे तो तुम किसी को नजर नहीं आओगे और जब तुम कालीन पर बैठकर जहां भी जाने का नाम लोगे वहीं पहुंच जाओगे। और ये तलवार
तुम्हारा हर जगह साथ देगी। इतना कहकर परियां गायब हो गईं। शहजादे ने तीनों चीजें संभाली और अपनी अनजान मंजिल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते शहजादा खुर्रम एक घने जंगल में पहुंचा और कुछ देर आराम के ख्याल से वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी शहजादे को वहां बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे झाड़ियों से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शहजादा एकदम चौंक गया और उसने परी की दी हुई माला पहन ली ताकि वो किसी को नजर ना आ सके। शहजादे ने देखा कि एक नहायत खौफनाक शक्ल की औरत झाड़ियों में से निकली है। पहले तो शहजादा इस औरत को मारने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर शहजादे खुर्रम ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। दरअसल ये वही जादूगरनी थी। शहजादा उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी लाल पहाड़ की तरफ चल दी। शहजादा भी उसी तरफ चल दिया। उसने देखा कि पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा महल है जो कि सियाह रंग की ईंटों से बना हुआ था। जादूगरनी उसमें चली गई। शहजादा भी महल में दाखिल हो गया। जब शहजादा अंदर गया तो उसे किसी लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अभी शहजादा खुर्रम इधर उधर देख ही रहा था कि शहजादे खुर्रम को जादूगरनी अंदर दाखिल होते हुए नजर आई और उसके साथ शहजादा खुर्रम भी उस कमरे में दाखिल हो गया। सामने शहजादी फूल रस्सियों से बंधी चारों कतार रो रही थी। शहजादा ये मंजर देख ही रहा था कि जादूगरनी ने एक जबरदस्त कहका लगाया और दूसरे कमरे में चली गई। शहजादा इसके पीछे चल दिया। इसने देखा कि जादूगरनी ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और फिर देखते ही देखते वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। शहजादा ये देखकर हैरान रह गया। ये तो वही लड़की है जो इसके महल में रहती है। ये देखकर शहजादे खुर्रम को सारी कहानी समझ आ गई और उसने आगे बढ़कर जादूगरनी को तलवार के एक ही वार से हमेशा की नींद सुला दिया। जादूगरनी के मरते ही वहां से लाल पहाड़ और महल गायब हो गया और शहजादी फूल और शहजादा खुर्रम एक मैदान में अकेले खड़े थे। शहजादी फूल शहजादे खुर्रम को देखकर बहुत हैरान हुई। शहजादे ने शहजादी को सारी कहानी कह सुनाई और फिर दोनों मलका परी के दिए हुए कालीन पर बैठकर शहजादी के मुल्क पहुंच गए। बादशाह और मलका अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए। कई दिन तक पूरे महल में जश्न मनाया गया। गरीबों में खाना तकसीम किया गया और शाही खजाने के मुंह खोल दिए गए और कुछ दिनों बाद शहजादी फूल और शहजादे खुर्रम की शादी हो गई और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे।